नमस्कार, मैं गुलशन चौहान, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नैनीधार, तहसील शिलाई, ज़िला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। चूँकि मेरे विद्यालय में ऐसे परिवारों के बहुत से छात्र हैं जिनकी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कम है और उन्हें अपनी आगे की पढ़ाई को पूरी करने में बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण गुरुजन और रिश्तेदार इत्यादि उनकी काफ़ी सहायता करते हैं। यद्यपि गत कुछ वर्षों से एक सामाजिक संगठन जिसका नाम जेबीपी फाउंडेशन है और हमारे विद्यालय के एक गुरुजी आदरणीय श्री रवि पराशर जी भी उस संगठन के एक मानक सदस्य हैं। उनके अनुसार यह एक ऐसा संगठन है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर और होनहार किस्म के छात्रों सहित इस रूप में सहायता करता है। नंबर 1, किसी भी गरीब परिवार के होनहार छात्र ने अगर 80% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और उसके परिवार की मासिक आय 7,000 रुपये से कम है तो उसे 10,000 रुपये आवेदन मिलने पर जारी किए जाते हैं ताकि वह अपनी ज़रूरत की वस्तुएं जैसे जूते, ड्रेस, किताबें तुरंत खरीद सके और अपने सरकारी विद्यालय की फीस भी समय से जमा करवा सके। अगर किसी छात्र ने अपनी बोर्ड की परीक्षा में 80% या इससे भी कम अंक प्राप्त किए हैं और उसके परिवार की मासिक आय 7,000 रुपये से कम है और उनके घर के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो चुकी है और छात्र की पढ़ाई में विशेष रुचि है तो उनको हमारे संगठन के द्वारा 10,000 रुपये आवेदन मिलने पर तुरंत जारी किए जाते हैं। किसी भी छात्र को अगर किसी इंटरव्यू के लिए दूर दराज क्षेत्र में जाना हो और घर में पैसों की कमी है और वहाँ नहीं जा पा रहा हो और उसकी मासिक आय 7,000 रुपये से कम है, अगर हमें वह यात्रा प्रमाण उपलब्ध करवाता है तो उसे आवेदन मिलते ही हम इस प्रकार के किसी भी बेरोजगार छात्र को तुरंत ही आने जाने, खाने पीने और ठहरने का खर्च उपलब्ध कराते हैं। यह संगठन अपने स्थापना दिवस पर किसी भी सरकारी विद्यालय में मोटिवेशनल कार्यक्रम कराता है और उस स्थिति में भी हम प्रत्येक क्लास टॉपर को हर वर्ष प्रोत्साहन स्वरूप 1,100 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान करते हैं। अगर इस संगठन का कोई भी सदस्य किसी भी सरकारी विद्यालय में कभी भी कोई मोटिवेशनल स्पीच देना चाहता है तो वह अपनी मोटिवेशनल स्पीच के साथ उसके बाद उस विद्यालय की किसी एक सर्वोत्कृष्ट छात्र को 2,100 रुपये का चेक देकर विद्यालय को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हमारे विद्यालय में भी जेबीपी फाउंडेशन की योजनाओं का लाभ हर वर्ष विद्यार्थियों को अक्षरश दिया जाता है। अभी कुछ समय पूर्व ही हमारे विद्यालय के एक होनहार छात्र ऋषभ को 2 जुलाई को हमारे विद्यालय में आयोजित एक सादे समारोह में 10,000 रुपये की चेक प्रदान की गई थी, क्योंकि ऋषभ संघर्षशील परिवार से संबंधित तो है ही, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में भी 95% अंक प्राप्त किए थे, जबकि गत वर्ष न केवल प्रत्येक क्लास टॉपर को बल्कि उन 6 छात्रों को भी 1,100 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई थी जिन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर केंद्रीय या राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पास करके फ्री हॉस्टल और शिक्षण फीस के अंतर्गत बहुत उम्दा विद्यालयों में प्रवेश किया था। यह भी हमारे विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक प्रोत्साहक स्थिति थी, जिसका श्रेय स्थानीय गुरुजी श्री रवि पराशर जी को भी जाता है, जो निरंतर हमारे विद्यालय की वस्तु स्थिति के बारे में जेबीपी फाउंडेशन को संज्ञान में लाते रहते हैं। इन परिस्थितियों में मैंने एहसास किया है कि जेबीपी फाउंडेशन का यह मिशन संघर्षशील छात्रों के लिए एक संजीवनी का काम कर रहा है और मैं इस संगठन से जुड़े हर एक सदस्य का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन छात्रों के जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर उनको आर्थिक सहयोग करने के लिए वे आगे आ रहे हैं और ना जाने इनके जैसे कितने छात्र देश भर में इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इनके जैसे संघर्षशील छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सहयोग है और मेरी समाज के सभी सक्षम लोगों से अपेक्षा है कि जेबीपी फाउंडेशन की तर्ज पर अपने अपने क्षेत्र में और अपने अंदाज में
अगर देश के होनहार छात्रों को समय समय पर इस प्रकार की सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाए तो राष्ट्र के लिए मानव संपदा का भरपूर निर्माण होगा और अपना देश प्रगति के पथ पर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और असंख्य परिवार जो गरीबी का दंश झेल रहे हैं उनके घर का अगर कोई सदस्य अच्छा रोजगार पाने में सफल हुआ है तो वह भी अचानक गरीबी के चंगुल से बाहर आ जाएगा। मैं भी अपने आप से प्रतिज्ञा करती हूँ कि अगर जीवन में मुझे किसी भी प्रकार की सफलता मिली तो मैं भी संघर्षशील और होनहार छात्रों के लिए जितना मुझसे हो सकेगा उतना करने का प्रयत्न करूँगी। मेरा सक्षम समाज से अनुरोध है कि अगर सभी परिवार इन बिंदुओं पर गौर करें, पार्टी और मिलन समारोह कम खर्चीले करें और उन अवसरों पर संघर्षशील छात्रों के वास्ते भी कुछ प्रावधान करें और इस प्रकार के संगठनों या खुद से कुछ छात्रों को गोद लेने की परंपरा को जन्म दें। शादी विवाह में भी व्यर्थ की दिखावेबाजी को कम, शालीन और सादगी भरी परंपरा को जन्म दे और बचे हुए धन से भी यह कार्य बखूबी करके देश के लिए मानव संपदा का निर्माण किया जा सकता है। महंगे रेस्टोरेंट और होटलों को त्याग कर ऐसे संजीदा समाज को जन्म दे जिसके द्वारा की गई बचत से भी राष्ट्र की मानव संपदा की खातिर यह कार्य आराम से किया जा सकता है। मेरी मान्यता है कि अगर हर इंसान की जिंदगी में किसी न किसी सहयोगी व्यक्ति या संस्था का हाथ या योगदान होता है, आपके जीवन में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कोई न कोई मसीहा बनकर जरूर आया होगा और यह सभी के साथ होता है। और आज आपकी बारी है, अर्थात अवसर को हाथ से ना जाने दें। कृपया ध्यान दें, यह भी एक देशभक्ति है जिसके लिए ज़रूरी नहीं सेना में ही भर्ती होना ज़रूरी है। आइए जेबीपी फाउंडेशन की तर्ज पर देश के संघर्षशील और होनहार छात्रों को देश की मानव संपदा स्वरूप तैयार करें। यद्यपि गरीबी और भी बहुत है लेकिन उसके लिए ही तो सारा देश जीएसटी और टैक्स देता है, अर्थात वह कार्य केंद्र और राज्य सरकारों का है। हमें तो केवल उन छात्रों का सहयोग करना चाहिए जिन्होंने गंभीर परिस्थितियों के बावजूद भी 80% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जिनको भारत के भविष्य के रूप में देखा जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जय भारत। धन्यवाद।